तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लोगो मेडिकल यूट्यूब चैनल। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी रिसेंट में ही एच एम एस सॉल्व किया है, तो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहे होंगे, जैसे कि यार तुमने बी एच एम एस किया हो किया, बी एच एम एस में तो कुछ नहीं रखा हुआ है, तुम एम बी बी एस क्यों नहीं किया तुमने, इससे बढ़िया तो तुम है ना प्राइवेट बी एम एस ले लेती, या फिर है ना तुमने नीट की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे, तुम है ना नीट की प्रिपरेशन करो, या इस तरीके के ढेरों क्वेश्चन जो कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज या जो और भी रिलेटिव्स हैं उनसे आपको सुनने में आ रहे होंगे। ठीक है, तो पता है किस तरीके के क्वेश्चन से होता क्या है कि जो स्टूडेंट होता है ना, उसके अंदर एक एंग्जाइटी और एक डिप्रेशन टाइप आने लगता है कि क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है या नहीं लिया, क्या सच में ऐसा है जैसा लोग कहते हैं। ओके, एंड क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट होता है उसको बी एच एम एस से होम्योपैथी के बारे में उतनी खास नॉलेज होती नहीं है, तो उनको आंसर भी नहीं कर पाता। ठीक, तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या आपका बी एच एम एस सॉल्व करना वर्थ है या नहीं है, या फिर आप जो भी आपसे ये सही विषय कर रहे हैं उनको क्या आंसर दे सकते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मेरा नाम है संजय सिंह एंड मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एस एच एम सी अलीगढ़ में। ओके, देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ऐसे जो नॉर्मल लोग होते हैं जिन्होंने ना कभी होम्योपैथी ट्राई की होती है, ना फिर पी एच एम एस या आयुष से रिलेटेड कुछ मार होता है, और दूसरे होते हैं ऐसे लोग जो कि खुद या तो फिर पी एच एम एस कर रहे होते हैं या फिर उन्होंने कभी लाइफ में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे और कभी होम्योपैथी ट्राई की हुई होती है। ओके, तो अगर हम बात करें नॉर्मल लोग, ये जो पता मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो कि एच एम एस क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, इसमें कोई स्कोप नहीं है या ये सोर्स आंसर, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ के कभी ना तो होम्योपैथी ट्राई की हुई होती है, ना उन्हें बी एच एम एस के बारे में कोई नॉलेज होती है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ जो एक सुनी सुनाई बात होती है या फिर जो एक सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप सेट है कि नहीं जो कुछ है सिर्फ वो सिर्फ एम बी बी एस है और एम बी बी एस के अलावा बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं, तो वो उस माइंडसेट को लेके है ना, और उस माइंडसेट को लेके वो इस चीज़ को कहते हैं कि हाँ यार ये जो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि होम्योपैथी किस तरीके से वर्क कर रही है या फिर कितने अच्छे रिजल्ट देती है। ठीक है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बस सिर्फ हम इन सुनी सुनाई बातों को लेके बस कहते रहते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ तो वही भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि इसको कहते हैं कि होम्योपैथी स्यूडोसाइट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात से ये लेना चाहूँगा कि अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिस्ड पैथी अकॉर्डिंग टू WHO, कोई पांडु है ना इधर उधर की चीज़, मतलब है ना सोर्स से नहीं, अकॉर्डिंग WHO वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिस्ड पैथी है वो होम्योपैथी। आप चाहे तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, यानी कि एलोपैथी ठीक है, एलोपैथी बेस्ट है, हर जगह पे है, पूरे वर्ल्ड पे आके बिल्कुल ठीक है आती है, लेकिन जो सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिस्ड पैथी है वो होम्योपैथी है। ठीक है, अगर ये सिर्फ एक स्यूडो साइंस ही होती तो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिस पैथी कैसे बन जाती, वो भी अकॉर्डिंग टू WHO। ओके, ये तो हो गया एक वर्ड। अब देखिए एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी कभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में होम्योपैथी है ना कभी ले रखी होती है, तो वो इस चीज़ को बेहतर जानता है कि होम्योपैथी बेहतरीन रिजल्ट देती है, बेस्ट रिजल्ट देती है। ठीक है, पता है ज़्यादातर होम्योपैथी में कौन से लोग आते हैं जो होम्योपैथी की तरफ आते हैं, होम्योपैथी में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो कि ढेर सारी एलोपैथिक दवाइयाँ, ढेर सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स सारा करा के थक चुके होते हैं, वहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, देन फिर वो थक हार के फिर वो आते हैं होम्योपैथी की तरफ कि यार मतलब इसको भी ट्राई कर। एंड यकीन माने जब वो होम्योपैथी में आते हैं तो जो होम्योपैथी के रिजल्ट्स होते हैं ना उतने बेहतरीन होते हैं। एंड होम्योपैथी जो कि एलोपैथी क्योर नहीं कर पाती, वो होम्योपैथी है ना बेस्ट रिजल्ट्स देके क्योर कर देती है बिना किसी साइड इफेक्ट के, और है ना बिना किसी भी एक्स्ट्रा किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये चीज़ है मेजॉरिटी ऑफ द पता होम्योपैथी में लोग ऐसे ही आते हैं। जब कभी भी आपने जब कॉलेज ज्वाइन किया है, आप कभी OPD जाएंगे, तो जब आप OPD जाएंगे तब वहाँ पे आपको है ना इस तरह ये चीज़ है ना देखने को मिलेगी कि ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने सालों साल है ना एलोपैथी है ना खाई है, लेकिन उनसे वो क्योर नहीं हो रहे हैं, देन वो होम्योपैथी खाते हैं और ठीक होते हैं। ठीक है, जब आप OPD जाएंगे ना
तब आपको रियल वैल्यू मालूम चलेगी कि ये जो आप एचएमएस कर रहे हैं, ये जो होम्योपैथी कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू क्या है। जब हम देखेंगे कि होम्योपैथी किस तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से और कितने अच्छे है ना रिजल्ट देती है। क्रॉनिक, अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ कि क्रॉनिक केसेस के मामले में ना होम्योपैथी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, इवन मोर देन एलोपैथी है ना, जो है अच्छे रिजल्ट्स देती है क्रॉनिक केसेस में होम्योपैथी। ओके, तो ये तो हो गया इस तरीके का। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इसमें स्कोप नहीं है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ स्कोप नहीं है, जॉब्स नहीं है, जो इस तरीके की बात लोग कहते हैं। तो देखिए जॉब्स की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि अदर्स पैथीज में जॉब्स हैं, वैसे इसमें जॉब्स हैं। इसमें जॉब्स आप चाहें तो एक फिजिशियन के तौर पे वर्क कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट ने जितने भी आयुष हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े इवन हॉस्पिटल्स, इवन एम्स जैसे, या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एक होम्योपैथी, उसमें जो है एक आयुष डिपार्टमेंट होता है जिसमें होम्योपैथ्स भी होते हैं। ठीक है, ये है। आप चाहें तो है ना खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप चाहें तो है ना जो होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं उनमें वैकेंसीज मिलती हैं, इसमें मेडिकल ऑफिसर की तरफ जा सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपका टीचिंग लाइफ में है तो आप उसमें जा सकते हैं। एंड आप चाहें तो एक नई पोस्ट ओपन हो रही है जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी एंड होने के बाद जिसको हम कहेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसमें एलोपैथ्स एंड होम्योपैथ्स है ना इक्वलेंट है ना रखे जाएंगे। तो आप उसमें जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं अगर आप इन्हें करना चाहें। एंड अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है आपको, तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि आरनेम की, मतलब कि इसमें आरनेम इतनी नहीं होती, या फिर जो है एलोपैथ्स की जो है बहुत अच्छी होती है और होम्योपैथ्स की इतनी अच्छी नहीं होती। इस तरीके का कुछ लोगों के मन में होता है। देखो, तो मैं इस चीज़ पे कहना चाहूँगा, देखिए जो अर्निंग होती है ना वो किस चीज़ पे बेस्ड होती है? वो इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आप कितनी एफिशिएंटली पेशेंट को क्योर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपके क्लिनिकल्स अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है आप है ना पेशेंट को बेहतरीन तरीके से क्योर कर देंगे। और होम्योपैथी बेस्ट है इन सब चीज़ों। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज अच्छी है और आपकी क्लिनिकल्स अच्छे हैं। इस पर अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आप बेहतरीन से बेहतरीन है ना केस है ना क्योर कर देंगे। और याद रखिए जब आप केसेस है ना क्योर करेंगे, है ना अच्छे से अच्छे केसेस है ना आप ठीक करेंगे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है आपके पास और पेशेंट आएगा और आप जितना फीस चार्ज करेंगे पेशेंट उतना फीस देगा। क्यों? पेशेंट क्या चाहता है? पेशेंट सिंपल चीज़ ये चीज़ चाहता है कि वो ठीक होना चाहता है। जब आप उसे बेस्ट रिजल्ट देंगे तो आप जितना भी फीस चार्ज करेंगे वो आपको देगा और खुशी खुशी देगा। तो सिंपल सी चीज़ यही है। यानी कि जो लोग कहते हैं ना कि इसमें पैसा नहीं है या फिर इसमें ज़्यादा कोई इनकम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आपके पास अगर अच्छी नॉलेज है ना तो आपके पास ढेर सारा पैसा है। एंड आप कोई भी पैथी ले लीजिए, चाहे आप होम्योपैथी ले लीजिए, चाहे MBBS ले लीजिए, BMS ले लीजिए, कोई भी अदर पैथी ले लीजिए, याद रखिए कि वो सब की चीज़ सब में यही होता है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए स्कोप है ना, अच्छी इनकम है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है तो आपकी स्कोप भी नहीं है, बेहतरीन है ना मतलब रिजल्ट है। क्योंकि आप खुद भी देखेंगे कई सारी जगहों पे कई सारे एलोपैथ्स भी है ऐसे बैठे रहते हैं ना जो कि अर्न नहीं कर रहे, क्योंकि भाई की नॉलेज अच्छी नहीं है। कई सारे होम्योपैथ्स भी बैठे रहते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज अच्छी है। तो भाई अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी पैथी में चले जाए, किसी भी पीरियड में चले जाएँ, आपको इनकम उतना नहीं होगी। ऑब्वियस चीज़ है। ठीक, तो हम देखो जैसे कि है ना कुछ लोगों को कह रहा है कि HMS करने के बाद इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जितनी है ना और MBBS को मिलती है या जितनी BMS को मिलती है। देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि जो होम्योपैथ है बस इसमें एक सर्जरी लैक जाती है प्रेजेंट टाइम में कि यहाँ पे सर्जरी नहीं है। लेकिन बिना सर्जरी के होम्योपैथी की बेस्ट चीज़ तो यही है कि हम लोग बिना सर्जरी के जो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं और जिसमें लोग बिना सर्जरी के ही जो डिजीजेज होती हैं उनको क्योर करते हैं, बड़ी से बड़ी डिजीज है ना, और वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके, ठीक है, बिना सर्जरी के, जिनमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एलोपैथ में सीधे सीधे कह रहे थे कि हाँ बस आपको ना सर्जरी कराना पड़ेगी, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। और होम्योपैथी में क्या होता है बिना सर्जरी के है ना रूट कॉज बिल्कुल रूट से है ना ख़त्म कर देते हैं बिना सर्जरी। भी तो ये सारे कई सारे ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स हैं जो कि आपको होम्योपैथी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप साउथ साइड चले जाइए, जैसे वेस्ट बंगाल कोलकाता साइड है ना, आप MP साइड चले जाइए, महाराष्ट्र साइड चले जाइए, वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे होम्योपैथी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। वहाँ पे लोग मोर देन एलोपैथ्स और होम्योपैथ्स पे रहना जाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ इतनी प्रैक्टिस होती है।
एंड प्रेजेंट टाइम में पता है क्या है कि बहुत ज़्यादा उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग अपनी भी उस पुराने ज़माने में जी रहे हैं कि हाँ जब वो नमकी को है ना नीचे समझा जाता था, या क्योंकि आज भी कई जगहों पे अवेयरनेस है, कई जगहों पे नहीं है। इस वजह से लोगों के मन में इस तरीके के ख्याल रहते हैं कि हाँ यार इसमें कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, या इस तरीके की चीज़ें हैं। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है ये। एंड देखो मेरा एक सिंपल सा मानना ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, अगर आपने ना PHP सॉफ्ट किया है एंड आप एक ब्राइट नीचे चाहते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है ये, आपको अच्छी नॉलेज गेन कीजिए, अच्छे क्लिनिकल्स गेन कीजिए, तो सच में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, क्लिनिकल्स अच्छा है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। और अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है, क्लिनिकल्स अच्छे नहीं है, आप सिर्फ उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, होम्योपैथी को और BHMS को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आपकी लाइफ में सच बता बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि होम्योपैथी या BHMS इतना ईजी नहीं है, वो टफ है। अगर आप अच्छे से है ना उसको डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं तो आप बेस्ट रिजल्ट देंगे, बेस्ट स्कोप है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो यकीन मानें आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ द BHMS आप होम्योपैथी को गालियाँ नहीं देंगे। कई सारे ऐसे होते हैं एक्सपर्ट जो कि खुद BHMS कर रहे होते हैं, या फिर कई सारे ऐसे फिजिशियंस होते हैं जो होम्योपैथ्स होते हैं एंड वो कहते हैं यार होम्योपैथी में कुछ नहीं रखना है ना, यार वो होम्योपैथ को करे, तो क्यों रहता है? सिंपल सी चीज़ यही है, उनकी खुद की प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती, या उनकी खुद की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती। भाई जब जिसकी नॉलेज अच्छी नहीं है वो केसेस है ना अच्छे क्योर नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, केसेस क्योर नहीं हो तो फिर वो वही है कि अपनी पैथी को ये गालियाँ देता है, कहता है कि यार ये तो बेकार है, ये ऐसा है, वो वैसा, कुछ इस तरीके का सीन है। ओके, कई सारे आपने अपने बैच देखे होंगे जो ये सब छोटे छोटे से है ना क्लिनिक्स हैं मतलब रखे रहते हैं और उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, है ना। आपने कभी किसी पॉइंट टाइम पे ट्राई किया हुआ और आपको उतने बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे, तो सिंपल सी चीज़ एट द एंड हमारी चीज़ पे बनी आ जाती है कि नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज अच्छी है तो रिजल्ट्स बनेंगे, नॉलेज अच्छी नहीं है तो रिजल्ट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि होम्योपैथी बहुत ही प्रिसाइज इससे रहती है अपनी मेडिसिन पे। अगर आपके अंदर प्रिसीजन होगा तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे, सिंपल सी है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो आप एक MBBS डॉक्टर के इक्विवेलेंट कमा सकते हैं, इक्विवेलेंट अर्न कर सकते हैं, है ना, बेहतरीन अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो एट द एंड में सिंपल सी चीज़ यही कहना चाहूँगा कि बेहतरीन स्कोप है ना, बेहतरीन स्कोप है, बेहतरीन इनकम है, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ तब है जब आप इसको डेडिकेटेडली करते हैं, होल हार्टेडली फॉलो करते हैं, अच्छी नॉलेज गेन करते हैं, अच्छे क्लिनिकल्स गेन करते हैं, तो सच में आप एक बेहतरीन फिजिशियन बनेंगे और इसको स्कोप भी बहुत है। लेकिन अगर आप नहीं नॉलेज अच्छी गेन करते, ब्रांडेड रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं काम चलाने के लिए, तो बस आपके पास सिर्फ इंटरनेट होंगी एंड आप एट द एंड में जाके आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझको मेरे टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।